दुआ के बारे में तुमने भी बकवास की, मैं भूल जाऊंगा कि मेरे कभी कोई रिश्ता रहा। एक भाग गई और दूसरी को हम भुगत रहे हैं। जब भी कश्माला या राह जैसी उठकर ताबेदार बना जाती है, आंसू खौफज़दा बंदे की तरह हो जाते हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा दुआ किस तरह सब कुछ जो है बहुत तरीके से चल रही होती है। उसको समझ आ चुका होता है कि उसने ज़ुनैरा की बातों में ना आकर बहुत ही अच्छा काम किया और ना ही वो कभी नौशरवान के ऊपर उंगली उठा सकती है, क्योंकि वो उसको कचरे से उठा के लेकर आए हैं और किस तरह से उनको ज़िंदगी दी है। और वो किसी भी उल्टी सीधी लड़की की बातों में आके कभी भी अपना घर ख़राब नहीं करेगी और बहुत ही समझदारी का मुजाहरा भी कर रही है। यहाँ नौशरवान उसको समझा देता है सारी तरीक़ेकार, सारा सब कुछ बताता है कि वो उसकी पहली मोहब्बत थी, ना कि आखिरी मोहब्बत है, और वो मोहब्बत कब का ख़त्म हो चुकी है और अब मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो उसे मोहब्बत का इजहार भी करता है और समझाता है, वो समझ भी चाहती है और फ़राह से बात भी करती है। उसे कहती है कि बीवी उनकी मैं हूँ, ना कि तुम अभी किस जगह पे खड़ी भी हो ये तुम्हें खुद देखना होगा। यहाँ किस तरह से नौशरवान से भी वो कहती है कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी ज़िंदगी से निकलूँ बाहर और कुछ हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे आगे जाके किस तरह से नौशरवान उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, पकड़ पाएगा कि दुआ जो है बात कर रही है फ़िज़ा के साथ। यहाँ उसका कुछ चिट्टा खुलने का डर होता है फराज को, इसलिए वो उस पर नज़र भी रखता है, लेकिन उसकी माँ उस पर तहमतें लगाती है। फ़िज़ा घर जाती है, उसकी बहन कोशिश करती है कि शायद दुआ यहाँ पर आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं मिलने देगा उसको। ये बात क्या है, फ़िज़ा कहती है कि अच्छा है नहीं आए, यहाँ पे लोगों के ताने सुनने से बेहतर है कि वो यहाँ वहीं अच्छी है। अब देखना यह है व्यूवर्स किस तरह से दुआ सब कुछ मैनेज करेगी। क्या लोगों की बढ़ती हुई उंगलियाँ, लोगों की बढ़ती हुई चीज़ें क्या वो रोक पाएगी? क्या वो नौशरवान की ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकेगी या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जानिसार की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आपने देखा दुआ फ़िज़ा से मिल जाती है, दोनों बहनें मिल जाती हैं, नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। छुप के फ़िज़ा दुआ से बात कर रही होती है, यहाँ उसकी सास सुन लेती है और ख़ूब घर में हंगामा खड़ा कर देती है और ये बात फराज को भी पता लग जाती है कि ये छुप के अपने आशिकों से बात कर रही थी। पहली बहन भी भाग गई और अब इसके भी लक्षण भागने वाले ही लग रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे वो अपनी सफाई पेश करती है कि मैं किसी भी लड़के से बात नहीं कर रही थी, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिससे फराज पूछता है तो फिर तुम किससे बात कर रही थी? वो उसको नहीं बताती, वो फिर बात घुमा देगी, क्योंकि अगर उसको पता लग जाएगा तो वो बिल्कुल ही उसका ताल्लुक़ कर लेगा, क्योंकि उसने कहा है कि दुआ से तुम किसी तौर भी ताल्लुक़ नहीं रखोगी। यहाँ दुआ जो है वो परेशान होती है। नौशरवान सवाल करती है कि जब कश्मारा जैसी औरतें और फ़राह जैसी औरतें आपकी दावेदार बन जाती हैं तो मैं अपने पे काबू नहीं रख पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेजान सी चीज़ हूँ जो एक घर में पड़ी हुई हूँ, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से वो उसको समझाता है, सब कुछ करता है। यहाँ फ़राह जो है बदतमीज़ी करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं नौशरवान चुप करवा के उसको शट अप कॉल देता है।